प्रकृति के मध्यता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान देदीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन के शिल्पकार पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो गुरु केवल की पवित्र पावन माटी को, धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माताएं, बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत सुंदर 32 आगमों में से एक आगम का वांचन आपके सामने चल रहा है, सुखपाक सूत्र। हर मानव, हर इंसान, हर व्यक्ति जिंदगी में सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख कैसे आ जाते हैं। एक श्रीमान जी थे जिनका नाम था माखनलाल। सहसा उनके दिल में आया, उनके मन में आया कि दुनिया का एक अजूबा है। कौन सा है दुनिया का अजूबा? ताजमहल। काफ़ी अजूबे हैं दुनिया के, उसमें एक अजूबा ताजमहल है, तो मुझे ताजमहल देखना है। काफ़ी आश्चर्यों में एक आश्चर्य है ताजमहल। उस ताजमहल को देखने के लिए ग्रामीण था, छोटे गांव में रहता था। ताजमहल की बहुत प्रशंसा सुनी थी, आगरा की बहुत प्रशंसा सुनी थी। मन में आया कि मुझे आगरा में जाकर ताजमहल देखना है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया, आगरा का टिकट बनाया और आगरा के लिए ट्रेन में बैठ गया। जैसे ट्रेन में बैठा, लंबी यात्रा थी, लंबी जर्नी थी, उसे नींद आ गई। काफ़ी समय से सोने के पश्चात एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और बाजू में एक रेडियो वाला भी बैठा हुआ था। उसमें बताया गया ये आकाशवाणी आगरा है। क्या कहा गया? ये आकाशवाणी आगरा है। जैसे ही उसने सुना, नींद खुली और फटाक से परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। हे परमात्मा, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हे परमात्मा, तुम्हें कितना धन्यवाद दूँ। काश मुझे मेरी नींद नहीं खुलती तो आगरा चला जाता और मैं और कहीं पर उतर जाता। जैसे स्टेशन पर उतरा, वहाँ पर एक ऑटो खड़ा था। ऑटो वाले से कहा मुझे ताजमहल छोड़ दो। क्या कहा? मुझे ताजमहल छोड़ दो। ऑटो वालों ने उसे ऑटो में बिठाया, इस गली में ले गया, उस गली में ले गया। ले जाते 1-1.5 घंटा हो गया। उस माखनलाल जी ने कहा भाई ताजमहल कब आएगा? बोले थोड़ा समय और रुको, मैं आपको ताजमहल तक छोड़ दूंगा। एक गली के पास गया और वहाँ पर छोड़ते हुए बोला बाएं जाना, दाएं जाना और थोड़ा सा आगे मुड़ जाना, आपको ताजमहल नजर आ जाए। वो वहाँ पर उतर गया, बाएं गया, दाएं गया। एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ था, मुल्ला नसरुद्दीन। उससे पूछा, अरे मुल्ला मुझे ये बताओ, मैं 2 घंटे से परेशान हूँ, ऑटो वाले ने मुझे गली के पास छोड़ दिया, मैं ढूंढ रहा हूँ ताजमहल कहाँ है, मुझे ताजमहल बताओ। क्या पूछा? ताजमहल। ताजमहल कहाँ है मुझे बता दीजिए। तब मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ खड़ा था। उसने आओ देखा न ताओ देखा, अपनी पैर से एक चप्पल निकाली और उसे चप्पल मारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू यहाँ पर ताजमहल ढूंढ रहा है, मुझे यहाँ पर 6 महीने हो गए हैं और कुतुब मीनार अभी तक मुझे नहीं मिली। आइए हम भी चिंतन करें, हम भी विचार करें। एक ताजमहल ढूंढ रहा है, कुतुब मीनार ढूंढ रहा है। हम भी इस दुनिया के अंदर, हम भी इस सृष्टि के अंदर सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख के दर्शन हमें नहीं हो रहे हैं। आइए ये सुखपाक सूत्र हमारे जीवन के अंदर, हमारी दिनचर्या के अंदर कहीं हमें सुख के दर्शन करवा दे, कहीं सुख का रास्ता बता दे
और भौतिक सुख तो हमने बहुत देख लिए, लेकिन अब भौतिक सुख में हमें नहीं रमना है, हमें शाश्वत सुख की कल्पना करना है, हमें शाश्वत सुख से साक्षात्कार करना है। आइए, शाश्वत सुख से साक्षात्कार हम कैसे करेंगे? जब तक हमारे जीवन के अंदर महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो और अहिंसा हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी, तब तक हम शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा है अहिंसा अमृत है और हिंसा विष है। परमात्मा ने कहा है अहिंसा प्रकाश है और हिंसा अंधकार है। अहिंसा पुण्य है और हिंसा पाप है। अहिंसा पूनम है तो हिंसा अमावस्या है। अब हमें कौन से रास्ते पर चलना है? हमें हिंसा के रास्ते पर चलना है या अहिंसा के रास्ते पर? कल आपने सुना था बंधे वये छविच्छेद भतपाण विच्छेदिये, ये सारी चीज़ें आपने जानी, आपने समझी। मैं भी आपसे पूछूं, आपके मन में चिंतन चला कि मैं ज़िंदगी में कभी भी तांगे की यात्रा नहीं करूं, ज़िंदगी में कभी भी बैलगाड़ी की यात्रा नहीं करूं, कभी भी मैं ज़िंदगी में हाथी पर नहीं बैठूं, ऐसा विचार आया आपके दिल में? अगर विचार आया है तो ज़रूर आप हाथ जोड़कर सौगंध ले लें कि हम मुक्त प्राणी पर क्यों इतना भार डालें, क्यों इतना वजन दे? क्यों गाड़ी आपके पास है, स्कूटर आपके पास है, फ्लाइट की यात्रा आपके पास है, ट्रेन की यात्राएं आपके करीब है, तो क्यों हम किसी इंसान पर वजन डालकर अपने अनंत अनंत कर्मों के बंधन कर कर ये अहिंसा के दावानल में हम क्यों कूदे? हिंसा की अग्नि के अंदर हम क्यों भस्मीभूत हो? हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाले हैं। तो ज़रूर आप चिंतन करना। आइए, लंबे समय से कल हमने एक घटना शुरू की थी, कहाँ पहुँची वह घटना? एपिसोड कहाँ पहुँचा? मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, काश जीवन के अंदर हमारे हनुमंत नगर वाले दादाजी बता रहे कहाँ तक पहुँची। याद रखना, जब बड़े पापा घर पहुँचे, देखा अपनी पत्नी का आव ताव देखकर हैरान हो गया। वापिस ये क्या विडंबना आ गई, वापिस ये क्या परेशानी आ गई, वापिस ये क्या मुसीबत आ गई। एक बार कहता है भाई को निकाल दो, दूसरी बार कहती है कुछ धन मत दो, तीसरी बार देखता हूँ तो आज ये विडंबना क्या आ गई। पुनः जब उसका रूप देखा, पूछा अरे देवी तुझे क्या हो गया है? वह कहती है तुम्हें पता नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम दिन भर दुकान में रहते हो, दिन भर व्यापारों में रहते हो, दिन भर बिजी रहते हो। आज तुम्हारी माँ ने आटे में से आटा दिया है, कल कपड़े में से कपड़ा देगी, परसों दौलत में से दौलत देगी, और एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, तुम चोटी से एड़ी तक पसीना बहाते हो और कमाई करते हो, और ऐसा वक्त आएगा ये तुम्हारी माँ तुम्हारे छोटे बेटे को सब कुछ दे देगी। देखिए, याद रखना, जिंदगी में भाई मिले तो राम जैसा, भाई मिले तो लक्ष्मण जैसा, भाई मिले तो शत्रुंजय जैसा, लेकिन भाई कभी भी विभीषण जैसा नहीं मिले। काश विभीषण जैसा भाई मिल गया तो ये सोने की लंका रावण की डूब जाएगी। विचार करता है, पत्नी ने कहा घर से निकला, मेरे घर की रोटी कुत्ता खा सकता है लेकिन मेरे भाई के बच्चे नहीं खा सकते हैं। मेरे घर के आटे की रोटी मैं गटर में फेंक सकता हूँ लेकिन मेरे परिवार के सदस्य नहीं खा सकते। आओ देखा न ताओ, निकल गया घर से। निकलता है, जाते जाते जो सामने झोपड़ी नजर आ रही है, जिस झोपड़ी के अंदर एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर बैठी है, रोटी बना रही है। बच्चे भूख के मारे तड़फ रहे हैं, बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं, बच्चों के प्राण बाहर आने जैसा लग रहा है कि कब उनके प्राण निकले, कब उनके प्राण निकले। बच्चे की थाली में एक रोटी तवे पर है, एक रोटी चरगोटे पर है और तीसरी रोटी बच्चे की थाली के अंदर है। बच्चे कहते हैं मम्मी हमें सब्जी चाहिए, मम्मी हम रोटी कैसे खाएं? माँ हम कोरी रोटी नहीं खा सकते, हे माँ कहीं से हमें सब्जी ला कर दे दो। तब रोटी बेलते बेलते माँ की नज़र सामने जाती है, देखती है सामने कौन आ रहे हैं?
अरे सामने जेठ जी आ रहे हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे कहते हैं बड़े पापा आ रहे हैं। तब माँ कहती है बेटा चिंता मत करो, बेटा फिक्र मत करो, ये रोटी तुम्हारी दादी ने रोटी का आटा दिया है, हो सकता है तुम कोरी रोटी कैसे खाओगे, तुम्हारे बड़े पापा आ रहे हैं, तुम्हारे बड़े पापा हो सकता है तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आए। बड़े पापा जल्दी जल्दी घर के अंदर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। बच्चे कहते हैं बड़े पापा सब्जी दो, बड़े पापा सब्जी दो, लेकिन कौन सी सब्जी? आओ देखा ना ताओ, थाली की रोटी उठाई, चरगोटे की रोटी उठाई और तवे की रोटी उठाकर गटर में माँ के सामने फेंक दी। जब माँ देखती है बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, माँ की आंखों से आंसू बहते हैं। बच्चे कहते हैं बड़े पापा प्लीज बड़े पापा हमें भूख लग रही है, हमारी रोटी मत छीनो, बड़े पापा मान जाओ। लेकिन बड़े पापा को तो पत्नी का भूत सवार हो चुका था। फेंक दी गटर में रोटियां, फेंक दिया गटर में आटा और अपने रास्ते की ओर चलता बना। अब माँ का दिल, आखिर माँ का दिल होता है, माँ की पीड़ा माँ जानती है, माँ की करुणा माँ जानती है। बच्चे रोते हैं, माँ अपने सीने से बच्चों को लगाती है, मत रो, ठहरो, तुम्हारे पापा जंगल में गए हैं, वो लकड़ी लाएंगे, कुछ न कुछ होगा और जरूर मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। माँ खुद किले में सो सकती है लेकिन अपने बच्चों की पीड़ा नहीं देख सकती। तीनों बच्चों को साथ में लिया और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल की ओर जाती है, घने जंगल के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे अपनी बड़ी लड़की को कहती है बेटा तुम इस वृक्ष के नीचे खड़ी रहो, ये सामने कुआं है, इस कुएं के अंदर तुम्हारे पापा गए हैं, वो पापा अभी तक नहीं आए हैं, मैं तुम्हारे पापा के पास जाती हूँ और तुम्हारे लिए रोटियां और भोजन लेकर आती हूँ। वह दोनों बच्चों को लेकर दिल पर पत्थर को बांधकर अपने बच्चों को भोजन नहीं दिला सकती हूँ, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है। दोनों बच्चों को उठाया हाथ में, दोनों बच्चों को फेंका कुएं में और खुद भी कुएं के अंदर गिर गई। अब वो बेटी इंतजार कर रही है, अब मम्मी पापा को बुला कर लाती है, अब मम्मी पापा को बुला कर लाती है। समय गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। बेटी वृक्ष के नीचे इंतजार कर रही है, अब मेरे पापा आए, अब मेरे पापा आए। लेकिन वक्त गुजरता गया, संध्या का समय हो गया। जैसे ही वह भाई घूमता घूमता जंगल से उस झोपड़ी के किनारे जाता है, झोपड़ी के पास देखता है, पूछता है अड़ोसी पड़ोसी को कि भाई झोपड़ी में तो यहाँ से सब चले गए, अरे गए कहाँ? तब पड़ोसी बोलते हैं कि सामने सीधे जंगल की ओर तीनों बच्चों को लेकर आपकी पत्नी चली गई। जैसे ही चलते चलते आगे जाता है, देखता है उस जंगल के पास एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे बेटी खड़ी हुई है। उस बेटी से पूछता है बेटा बताओ तुम्हारी माँ कहाँ गई है? बेटी कहती है पापा आप कैसे आ गए? मम्मी ने तो कहा था आप कुएं में हो, आप कैसे आ गए हो? तब विचार करता है मेरी पत्नी ने जीवन लीला क्या कर ली है, अरे समाप्त कर ली है। सोचता है, चिंतन करता है, जब मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए, ऐसे संसार में ऐसे परिवार में मुझे नहीं रहना है, चलो बेटा अपन तुम्हारी मम्मी से मिलने जाते हैं। अपनी बेटी को लेकर वो भी क्या कर देता है, एक उधर रा ऊपणिया, एक उधर रा ऊपणिया जामन जाया वीर, एक उधर रा ऊपणिया जामन जाया वीर, लूगा यारे पाले पड़िया नई तरकारी में सीर। एक उधर रा ऊपणिया जामन जाया वीर, लूगा यारे पाले पड़िया नई तरकारी में सीर। याद रखना एक माँ की कोख से जन्मे, लेकिन जब औरतों के पाले पड़ गए, पत्नियों के चक्कर में आ गए, अपने परिवार, अपने भाई का प्यार, अपने बच्चों का प्यार और अपने बच्चों की ममता को क्या कर दिया, अरे छोड़ दिया। ये घटना काल्पनिक घटना नहीं है, यह घटी हुई घटना है। चिंतन करना, विचार करना। आज भाई का भाई परिवार नहीं, आज भाई का भाई परिवार नहीं, आदमी अपने हस्ताक्षर पर बरकरार नहीं। आज भाई का भाई परिवार नहीं, आदमी अपने हस्ताक्षर पर बरकरार नहीं। कबूतर के लिए कलेजा देने का समय चला गया, कबूतर के लिए कलेजा देने का समय चला गया।
और मानव का मानव से प्यार नहीं, मानव का मानव से प्यार नहीं। ज़रूर हम चिंतन करें, ज़रूर हम विचार करें कि हमारे जीवन के अंदर ये हिंसा कैसे आ जाती है, हमारे जीवन के अंदर ये विष की भावना कैसे आ जाती है, हमारे जीवन के अंदर ये वैर की भावना कैसे आ जाती है। जिंदगी व्यक्ति, हमने होली नहीं दिवाली मनाना सीखा है, हमने दिवाली नहीं होली मनाना सीखा है, हमने मेहनत नहीं झोली फैलाना सीखा है, हमने दिवाली नहीं होली मनाना सीखा है, हमने मेहनत नहीं झोली फैलाना सीखा है। अहिंसा का आदर करना दूर की बात, अहिंसा का आदर करना दूर की बात, हमने देशवासियों के साथ गोली चलाना सीखा है, हमने देशवासियों के साथ गोली चलाना सीखा है। ज़रूर चिंतन करना, ज़रूर इस महावीर की अहिंसा को अपने दिल के अंदर बसाना, इस महावीर की करुणा को अपने दिल के अंदर बसाना। मैं आज के इस प्रवचन के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन के अंदर इस घटना के माध्यम से आप अपनी देरानी के साथ कैसे रहें, आप अपनी जेठानी के साथ कैसे रहें, आप अपनी माँ के साथ कैसे रहें। आप ज़रूर चिंतन करना, मेरे भाई का बेटा वो भाई का बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरी बहन का बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरे परिवार का बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। जब भाई बहनों का भाई भाई का प्यार देखती हूँ तो मुझे याद आ जाती है इन गोलेचा परिवार की। जब भाई भाई का प्यार देखती हूँ तो मुझे याद आ जाती है मंडलेचा परिवार की। जब भाई भाई का प्यार देखती हूँ तो मुझे याद आ जाती है भाई चेतन जी की। कितना स्नेह, कितना अनुराग, कितना प्यार। जब देरानी जेठानियों का प्यार देखती हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। देरानी कहती है जेठानी प्रवचन में चले जाए, जेठानी कहती है देरानी प्रवचन में चले जाए, देरानी कहती है मैं तपस्या करूं, जेठानी कहती है तू तपस्या कर। कितना अनुराग है। देरानी कहती है कि मैं एक दिन प्रवचन में चली जाऊंगी, आप बच्चों को देख लेना, और जेठानी कहती है मैं एक दिन प्रवचन में चली जाऊंगी, तुम बच्चों को देखना। मैं आपसे कहना चाहूंगी, जरूर आप चिंतन करना, इस धर्म संघ से जुड़ने का प्रयास करना। एक दूसरे के प्रति अगर स्नेह होगा, अनुराग होगा, अगर देरानी जेठानी उर्मिला और सीता की तरह बन जाएगी तो राम को 14 वर्ष का वनवास भी क्या नहीं लगेगा, अरे बुरा नहीं लगेगा। जब लक्ष्मण वनवास में जा रहे थे तब निंद्रा देवी लक्ष्मण के पास आई और लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हो तो 14 वर्ष तक तुम जगोगे या सोओगे। तब देखिए भाई का स्नेह देखो, भाई का प्यार देखो। तब वह लक्ष्मण कहता है, अरे निद्रा देवी मैं तुमसे निवेदन करता हूँ 14 वर्ष तक मेरी जो नींद है उस मेरी नींद को तुम छीन लो और मेरी नींद उर्मिला को दे दो, ताकि उर्मिला 14 वर्ष तक सोती भी रहे और मेरी माँ की सेवा करती रहे, और मेरी 14 वर्ष की पूरी नींद ले लो, ताकि मैं अपने भाई की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे पार चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, न मुझे शोहरत चाहिए, मात्र मुझे चाहिए तो मेरे भाई का क्या चाहिए, अरे प्यार चाहिए। मात्र मुझे चाहिए तो मेरे भाई का अनुराग चाहिए। तो आइए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जरूर आपका स्नेह, आपका वात्सल्य आपने जिंदगी में बहुत सामायिक की और भी जिंदगी भर सामायिक करते रहना, लेकिन सामायिक के साथ साथ जरूर चिंतन करना कि सीता की तरह आप बहू बनने का प्रयास करना, ताकि आपकी सासू माँ प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और उसके मुंह से ये लगे कि मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, मेरी बहू कितनी समझदार है। महाराज मैं नहीं मांगू उसके पहले मुझे पानी की गिलास ला कर देती है, मैं नहीं मांगू उसके पहले मुझे चाय की गिलास ला कर दे देती है, मैं नहीं सोऊं उससे पहले सासू माँ कलयुग में आपसे पैर नहीं दबाती है। फिर भी जरूर चिंतन करना, 1 मिनट के लिए अगर आप उसके पास पहुंच जाओ, अरे सासू माँ क्या तुम्हारे पैर दाबना है, अरे सासू माँ सोने से पहले तुम्हारी कोई सेवा है, वो सेवा नहीं करवाएगी। लेकिन जब आप बोलोगे, जब आपके ये प्यार भरे शब्द निकलेंगे तो सासू माँ गदगद हो जाएगी और उसका स्वास्थ्य अस्वस्थ होगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, अरे स्वस्थ हो जाएगा। तो चिंतन करना, आज इंसान
आज का मानव इस स्नेह, इस अनुराग और अहिंसा के दीपक को अपने घर में जलाएगा। याद रखना, जब एक दीपक जलता हो और 50 दीपक, अगर सैकड़ों दीपक बंद हो और एक दीपक अगर जलता रहे, तो उस एक दीपक से सैकड़ों दीपक को जलाने की ताकत है। एक छोटा सा स्नेह, एक छोटा सा प्यार भरा शब्द, एक छोटी सी अहिंसा, एक छोटी सी मानवता की भावना, एक छोटी सी जियो और जीने दो की भावना अगर हमारे अंदर आती है, तो हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे आजू बाजू के वातावरण के अंदर अहिंसा और स्नेह और वात्सल्य का वातावरण आ जाता है।